तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न जो आपको कराया जाएगा अभी हम बताएंगे, ये रसायन विज्ञान यानी क्लास 10वीं के पहली अध्याय के क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं, उससे प्रश्न है ये सब। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको संक्षारण क्या होता है ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो चलिए समझते हैं संक्षारण को हम उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आप बाज़ार से कोई भी सामान लाते हैं, जैसे कि मशीन लाते हैं, साइकिल लाते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं लाते हैं, जैसे कि और हो गया आपको बीत बर्तन हो गया, ये सब लाते हैं। जब नया में लाते हैं तो देखते हैं कितना चमकीला रहता है, कितना देखने में नया लगता है, कितना अच्छा देखने में लगता है। वही सामान को जब हम खुले वायु में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जैसे मशीन को हम बरसात में छोड़ देते हैं या कभी मिट्टी पे छोड़ देते हैं, या तो साइकिल को हम छोड़ देते हैं खुले वायु में, तो कुछ समय के बाद यानी कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, जो साइकिल पे जंग लग गया। रिंग कितना पहले नया में लाते हैं तो चमकीला रहता है, और देखते हैं जंग लग गया। इसके बाद मशीन में भी देखते हैं जंग लग जाएगा। जंग लग गया इसका मतलब क्या, वही तो संक्षारण है। तो आप संक्षारण का आप परिभाषा भी देख लीजिए एक बार। संक्षारण का परिभाषा क्या है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को यानी इसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है, चांदी देखने में कितना अच्छा लगता है, अब उसको हम खुले वायु में छोड़ देते हैं तो काली परत उस पर चढ़ जाता है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। समझ गए इसका मतलब। धातु का मतलब क्या हुआ, मोटा मोटी समझिए। धातु वह है जिसको पीटिएगा ना तो वह टन टन का आवाज़ देगा। जैसे कि लोहा को पीटिएगा तो टन टन का आवाज़ देगा, समझ गए। चांदी को पीटिएगा टन टन का आवाज़ देगा, और ये तांबा को भी पीटिएगा तो टन टन का आवाज़ देगा। और दूसरा धातु का पहचानने का नियम क्या है, जैसे कि लोहा लिए, जैसे कोई पदार्थ लीजिए, उसके एक सिरे पर मतलब कि विद्युत धारा रखिए, दूसरे सिरे को छुइएगा ना तो आपको करंट लगेगा, तो आप समझिएगा वही धातु है। जैसे कि लोहा के एक जगह करंट लगाते हैं, तार लगाते हैं, इसके बाद दूसरी जगह छूते हैं तो करंट लगने रहता है। इसी प्रकार उसी को ही धातु कहते हैं, वैसे पदार्थ को। तो समझ गए संक्षारण का मतलब। अब पूछेगा संक्षारण से क्या हानियाँ हैं, तो संक्षारण से बहुत सारी हानियाँ हैं। संक्षारण के कारण किसी वस्तु का गुण ह्रास हो जाता है, किसी वस्तु का रंग खराब हो जाता है। और संक्षारण जब कोई वस्तु पर हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, तो वह वस्तु लंबा समय तक नहीं टिक पाता है, लंबा समय तक उसको हम नहीं चला सकते। जैसे कि लोहा में जंग लग गया, मशीन में जंग लग गया, तो खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसका गुण खराब हो जाता है, वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो संक्षारण का मतलब समझ गए। इसके बाद आता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम जब कभी उत्सव त्यौहार में जाते हैं तो भोज और होता है, भोज और होने के बाद कुछ खाते हैं, कुछ पतरी पे छोड़ देते हैं, तो वो सब जितना भी लेबर है उठा के कहीं दूसरी जगह पर रख देते हैं। तो कुछ दिन के बाद उस साइड से होकर जाते हैं तो देखते रहते हैं तो कितना गंध देने लगता है, देते रहता है। और ये हो गया। इसके बाद जो है जिसमें वैसे सामग्री जिसमें तेल का प्रयोग किया गया, जैसे सब्जी में तेल का प्रयोग करते हैं, तो उसको भी अब यदि थोड़ा दिन के लिए छोड़ देते हैं खुला वायु में तो वो भी गंध देने लगता है। तो वही उसका स्वाद या गंध बदल जाना, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि आप समझ जाइए विकृत गंधिता का ये जो हम परिभाषा दिए हैं, जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। समझे विकृत गंधिता का मतलब। विकृत गंधिता का मतलब जो विकृत गंध, जो गंध मनुष्य को अप्रिय लगे, मतलब सूंघने में अच्छा न लगे, खराब गंध हो जाना। खराब कब गंध हो जाता है, जब भोजन लंबे समय तक छोड़ देते हैं, भोजन बासी हो जाता है, इस समय गंध खराब देने लगता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। अब वो खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हम तबीयत खराब हो जाएगा, हमारा बीमार पड़ सकते हैं। इसके बाद आता है लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहा जो नई में लाते हैं तो कितना चमकीला देखने में लगता है, लेकिन उस पर कुछ दिन के बाद हम मिट्टी में छोड़ देते हैं, या वर्षा होते रहता है उसमें छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें जंग लग जाती है तो वो लोहा ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि उस पर संसारी जंग लग गया, अब उसको गुण खराब हो गया। तो लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे का आयु
बढ़ जाए, लोहा संक्षारित ना हो, लोहा ज़्यादा दिन तक चल सके, लोहा का हम ज़्यादा दिन तक उपयोग में ला सके। मान लीजिए लोहा है जिस पर हम पेंट नहीं किए हैं, ये लोहा मान लीजिए, चलिए ना, ये लोहा है, हम हाथी को मान लीजिए लोहा है, पेंट नहीं किए हैं, तो पेंट नहीं किए हैं तो तुरंत पानी आएगा, तुरंत उस पर चल जाएगा, समझ गए, सब कुछ चले जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये लोहा है, उस पर पेंट कर देंगे तो पहले पेंट करना पड़ेगा। पेंट जो है ना वायु को, ऑक्सीजन को, यानी कि अम्ल को या किसी भी प्रकार को जाने नहीं देता, लोहा से भिड़ने नहीं देता। जब भिड़ेगा ही नहीं तो आसानी से संसारित कैसे होगा। इसीलिए आपसे कोई प्रश्न पूछ दे लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो आप वहाँ पे जवाब दीजिएगा, लोहे के वस्तु को हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि वह संसारित न हो और हम इसका उपयोग लंबे समय तक कर सकें, समझ गए। और एक क्वेश्चन आता है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो नाइट्रोजन से प्रभावित यानी कि नाइट्रोजन उसमें क्यों मिलाया जाता है। जैसे कि चिप्स और देखते हैं, फोफी और जो खाते रहते हैं आजकल, कौन कौन चाट आ गया है, वो सब उसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस मिलाया रहता है। तो नाइट्रोजन से प्रभावित करने का मतलब नाइट्रोजन मिलाया रहता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है। कम सक्रिय गैस का मतलब क्या हुआ, वह दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेगा, और जब दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेगा तो दूसरा पदार्थ निर्माण नहीं करेगा। तो आप पहले समझ गए होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें दो पदार्थ को मिलाएंगे, चाहे दो पदार्थ कैसा भी हो, दो पदार्थ को मिलाने के बाद एक नया पदार्थ जब बन जाएगा ना तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मान लीजिए हम क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो नाइट्रोजन तो कम सक्रिय गैस है, कम सक्रिय गैस है, उसके पास ताकतें नहीं है दूसरे से अभिक्रिया करे, और जब दूसरे से अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो नया पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तब उसको आप जवाब दीजिएगा क्योंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है, वो किसी दूसरे गैस से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करेगा, जिसके कारण से कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और वो सामान बच जाएगा। इसलिए करते हैं ताकि उसका खराबी ना हो। इसलिए चिप्स की थैली में, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, जो चिप्स की थैली में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है, तो वह नाइट्रोजन गैस का क्यों की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेगा, जिसके कारण से हमारा चिप्स खराब नहीं होगा। यही तो है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं संक्षारण का मतलब क्या हुआ। संक्षारण का मतलब हुआ जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि नमी के संपर्क में आती है तब ये संसारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, और लोहा के ऊपर जो जंग लग जाता है वो भूरी परत, ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। अम्ल क्या है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा लगते रहता है, और अम्ल जब किसी धातु पर पड़ेगा ना तो अम्ल जो है उसको संसारित कर देता है, उस पर जंग लग जाता है, समझ गए इसका मतलब। विकृत गंधिता का मतलब कि गंध का बदल जाना, स्वाद या गंध का बदल जाना, विकृत गंधिता का, समझ गए। और लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं वो तो समझ गए, उसकी लंबी आयु के लिए।